नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। क्या कह रही थी? सर वही पूछना था कि मतलब केवीएस में हम लोग को मौका मिलेगा क्या बीएड वालों को? है, जब बीएड में पीआरटी में वैलिड हो जाएगा पहले की तरह, यस सर। तो वो केवीएस में आए, डीएसएसबी में आए, यूपी में आए, बिहार में आए, कहीं भी आए अच्छा, तो तो सर एलिजिबल हो मतलब जाएंगे। एन हाँ, हर जगह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके सर, यही कंफ्यूजन थी। हमें लगा सर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अगर करना चाहेगी बीएड को इन तो सिर्फ यूपी में ही रहेगा, सेंट्रल में नहीं ये रहेगा। अपने यहाँ दो तरह से सिस्टम चल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो केंद्र के पास सारे पावर हैं। एनसीटी जो है सारे रूल बनाती है, यस और सर। जो एनसीटी रूल बनाती है वही रूल सारे राज्यों को मानना होता है। यस सर। राज्य अपने तरीके से मनमाना रूल नहीं बना सकते। यस तो जो सर। गजट पिछले साल रद्द हुआ वो एनसीटी का रद्द हुआ था ना, यूपी का तो यस हुआ नहीं सर। था, बिहार का तो हुआ नहीं था। कोई अलग अलग हम्म। मैटर बिहार यूपी या कहीं से हो सकता है कि शुरुआत हुआ हो, यस कोई सर। उठाया हो, लेकिन फाइनली जब हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाता है तो ठीक है। लास्ट में एनसीटी को ही बुलाया जाता है। आप कोई मैटर देख लीजिए, चाहे बीएड वाला हो, जो राज्य सरकार है, राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है, वो चाहे जो जजमेंट दे, यस फिर सर। वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां पर एनसीटी को बुलाया गया, उसमें एनसीटी से पूछा गया हर चीज। ऐसे ही एनआईएस डीएलएड का मुद्दा था, उत्तराखंड से उठा। ये यस बीएड वाला सर। मुद्दा राजस्थान से उठा था। राजस्थान से। तो अलग अलग राज्यों में कोई न कोई जब विवाद होता है तो हम्म। वहां के हाई कोर्ट से कोई जजमेंट आता है। हम्म। हाई कोर्ट का जजमेंट फाइनल नहीं होता है। हम्म। किसी भी तरह का मैटर हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे अन्य किसी विभाग का हो, या किसी का पर्सनल आपका हमारा कोई मैटर हो, जी। चाहे वो कोई कोर्ट हो नीचे का, वो फाइनल जजमेंट नहीं होता है, उसको ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए हम हम्म। हमेशा कहते हैं कि नीचे के कोर्टों का जो जजमेंट है, हम्म। जैसे ही ऊपर चैलेंज हुआ तो चैलेंज होते ही नीचे के कोर्ट का जो जजमेंट है वो रद्दी हो गया। हम्म। अब अगर सुप्रीम कोर्ट सेम जजमेंट देता है हम्म। तो जो हाई कोर्ट ने कहा वही माना जाएगा, और अगर यस। सुप्रीम कोर्ट अपोजिट जजमेंट दे दिया तो तो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो कोई मतलब नहीं बेकार रह ही गया। है। हाँ, बेकार ही हो गया। और जब भी सुप्रीम कोर्ट जाता है मैटर, कहीं हम्म। का भी हो, किसी भी राज्य का हो, हम्म। तो रूल रेगुलेशन क्या है, उसके लिए कौन अथॉरिटी है, उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत होती है, उससे सारी जानकारी मांगी जाती है। उसके बाद जो यस। जजमेंट आता है वो पूरे भारत पर लागू होता है। तो ये जजमेंट राजस्थान का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट से आया, एनसीटी को बुलाकर पूछा गया, उसके बाद जजमेंट आया, पूरे भारत पर लागू हो गया। यस अब सर। जब नया गजट आएगा हम्म। तो शिक्षा मंत्रालय से आएगा, एनसीटी से आएगा, एनसीटी से आएगा। और वो पूरे भारत के लिए पूरे है। हाँ सेंट्रल का रहेगा। तो जब पूरे भारत के लिए है तो कहीं का सभी भी, में। हाँ, कहीं भी पीआरटी की भर्ती होगी, हम्म। जैसे ही गजट जारी हो जाएगा उसके बाद बीएड हर जगह वैलिड हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, कल भी आपने सर, कुछ मैसेज किया था। सर कल कल का तो सर कोई ऐसा कुछ नहीं था कल। हाँ, वही न्यूज़ वाला सर। हाँ, 1 ईयर हाँ 2 ईयर वाला कुछ पूछ रही हाँ थी। हाँ, 1 ईयर 2 ईयर वाला सर ये पूछ रहे थे। उसमें ये मेंशन था कि बीएड 4 ईयर्स वाला रहे, लेकिन ये नहीं कहीं पे मेंशन था कि 1 ईयर आप 2 ईयर आप वाला एक भी चीज रहे। बताइए, आप कभी भी मैथ की बुक लेकर पढ़ने बैठती हैं यस सर। तो मैथ की बुक में कभी जो है ये अकबर या अन्य जो भी इतिहासकार हैं या इतिहास जी। के लोग हैं, गांधी जी हो गए, हाँ। चंद्रशेखर आजाद हो, क्या मैथ की बुक में कभी आपको मिले ये लोग? नो 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 सर। अच्छा, इंग्लिश की बुक लेकर बैठी हूँ, कभी उसमें जो है परसेंटेज मिल गया हो, कभी नो उसमें जो है ब्याज वगैरह मिल गया हो, इस नो तरह के नो क्वेश्चन? सर। नो नो। अच्छा, हिंदी लेकर बैठी हूँ, उसमें जो है कभी आपको ब्रह्मांड मिल गया हो, पृथ्वी, अन्य नहीं सर। प्लैनेट्स वगैरह मिल नहीं। गए हो? नो सर। हम क्या आपको समझा मतलब रहे हैं, पर्टिकुलर यानी जिस जिस सब्जेक्ट का जिस है सब्जेक्ट को आप लेकर पर्टिकुलर हाँ। बैठेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उस बुक में जो भी मैटर होगा। मिलेंगे। यस सर। तो जब कोई न्यूज लिखी जाती है तो यस सर। लिखने वाला हम्म। क्या लिख रहा है और किसके बारे में लिख रहा है, वो लिमिटेड चीजें लिख रहा है ना, सारी चीजें एक साथ नहीं लिख रहा ना। नहीं लिख रहे सारी हैं चीजें सर। लिखने लगे तो फिर तो वो मोटी बुक बन जाएगी ना। यस सर। तो अखबार वाला मोटी बुक लिखने तो बैठा नहीं है, हाँ। उसको तो अपना अखबार बेचना है, मसाला बेचना बस। है उसे। हाँ हम्म। तो
तो वो लिमिटेड चीजें लिखेगा और ऐसा ही लिखेगा कि लोग कंफ्यूज भी रहें, ताकि फिर अगले दिन जो है उससे संबंधित कोई न्यूज आए तो फिर न्यूज से वो आए, पढ़ें। हाँ पूरी क्लैरिटी नहीं रहती है न्यूज में हाँ, किसी में कि हाँ क्लियर क्या है। आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, कोई भी आज के तारीख में कोई फिल्म आ रही हो, क्या कहानी सीधी सीधी चलती है? नहीं सर, नहीं, पहले वो कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूरी होता है, तभी शुरू वो में इंटरेस्टिंग होता है। शुरू में ये दिखा देंगे कि किसी ने गोली मारा, हाँ अब वो कौन है, जिसको मारा वो कौन है, क्यों हाँ, मारा, इसका कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता अब होता। फिर कहानी जो है उसके आगे चलनी शुरू होती है। अब गोली वाला तो मैटर ही नहीं आ रहा कहीं तभी तो सामने। कोई इतने टाइम तक देखता है कि रीजन जहाँ हाँ, गोली है। सस्पेंस क्रिएट करना इससे। सस्पेंस क्रिएट करने हाँ, के लिए। तो कोई राइटर हो, बुक लिख रहा हो, या यस। कोई अखबार में न्यूज लिख रहा हो, या कोई फिल्म बना रहा हो, ये लोग जानते हैं कि अगर सीधी कहानी लव स्टोरी है, अगर सीधी सीधी चलेगी, सबको पता है लव स्टोरी या तो मिलेंगे या तो अलग होंगे, दो ही चीज होना है। अगर कोई जो है मिस्ट्री है, मर्डर वगैरह का कुछ है, शुरू में ही जो है अगर स्टोरी सीधी सी चलती रहेगी तो क्लियर हो जाएगा ये उसको जाकर मार देगा, ऐसा। या ऐसा हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे, तो उसमें सस्पेंस रहेगा नहीं, फिर लोग लास्ट तक बैठेंगे नहीं। लोग क्रिकेट लास्ट तक कब देखते हैं? जैसे लगता है कि अरे अभी तो जो है 2 ओवर बचे हैं लेकिन लास्ट प्लेयर है, अब तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो लोग मैदान छोड़कर निकलने लगते हैं। लेकिन अगर लास्ट गेंद तक जो है सस्पेंस बना रहा है कि ये जीतेगा कि वो जीतेगा, इस गेंद पर क्या होगा, तो लोग लास्ट तक मैच देखते हैं। तो ये तरीका है लिखने का। तो आप अपने नेचर में भी इसको ढाल लीजिए। अगर आप चाहती हैं लोग आपको वैल्यू दें, आपकी चीजों को महत्व दें, तो आप भी कभी भी 100% चीजें कभी डिलीवर ना कीजिए किसी को, सस्पेंस बना के रखिए। टीचर्स जितने कोचिंग वाले हैं, जितने भी कोचिंग वाले हैं, वो कभी भी आपको बेसिक्स नहीं सिखाते हैं। अगर बेसिक सिखा देंगे तो उनको पता है बच्चा जब बेसिक सीख जाएगा तो वो तो फार्मूला बनाना सीख जाएगा, फिर उसको टीचर की नीड ही नहीं पड़ेगी। फिर तो वो टीचर से भी आगे निकल जाएगा, टीचर की जरूरत कहाँ रह गई। तो वो क्या करते हैं, बेसिक नहीं पढ़ाते हैं, उसको शॉर्टकट्स बताते रहते हैं। एक शॉर्टकट बता दिए, हाँ इससे ये सवाल लगेगा, अब बच्चा फिर सवाल लगा रहा है, तब तो नया सवाल कोई मिल गया, अब उसको वो फार्मूला काम ही नहीं कर रहा, सर आ ही नहीं रहा आंसर। अब बेटा तुम ही सब कर लोगे तो फिर हमारी कहाँ जरूरत पड़ेगा, आओ बताएं, देखो यहाँ पे ये वाला नहीं, ये फार्मूला लगेगा, नया फार्मूला ये। तो अब क्या, अरे सर जी को तो बहुत आता है। अब क्या है कि उनको लगेगा कि नहीं हमें अभी उतना नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहिए, तो कोचिंग में एक बार तो एक बैच कर ही लिए, फिर वो चाहते हैं कि नहीं अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, हमें फिर से फीस देते हैं। तो दुनिया ऐसे ही चल रही है, कभी भी आपको सीधी चीजें क्लियर कोई चीज नहीं बताया जाएगा। लेकिन सर ऐसे बीएड के लिए ऐसे तो सर बहुत हम लोगों को बहुत लॉस हो गया। केवीएस की वैकेंसी में भी सर मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे। कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। एक चीज तो मेरे सर मार्क्स अच्छे थे 135। एक मिनट, एक चीज बताइए जी सर, आज के टाइम में आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है? हाँ सर। आपके मम्मी पापा ने कभी कहा हम लोग के टाइम में ये सब नहीं था, अगर रहा होता तो हम ये कर लिए होते, वो कर लिए, हम लोग का बहुत लॉस हो गया, कभी कहा उन्होंने? नहीं कहा। आज के टाइम में अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, अच्छी सड़कें बन गई हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जो पहले नहीं था। हाँ, तो क्या पुराने लोगों को भी जो है कहना चाहिए कि जो है हमारा लॉस हो गया? नहीं जिस सर, समय नहीं कहना चाहिए सर, लेकिन दोनों चीजों को देखा जाए तो उनको सेम वे में नहीं ले सकते सर। एग्जैक्टली ऐसे ही अपने ऊपर भी अप्लाई कर लीजिए कि जिस समय जो चीज अवेलेबल होगा वो चीज आपको मिलेगा, आप ले सकते हैं। जो चीज नहीं है वो आप नहीं ले सकती हैं। कभी भी नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए कि अगर जो है रहा होता तो ऐसा हो गया होता, हमारा हो गया होता। जैसे एक जो है अपने ही ग्रुप की हैं, कुछ साल पहले मेरे पास मैसेज आया, तो फिर ग्रुप से जुड़ गई, बातचीत होने लगा, फिर उनके भी प्रॉब्लम से बातचीत फोन पर 2-3 बार 4 बार हुआ। उनका क्या था कि वो कोई एग्जाम दी थी, हमें याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम, शायद टीजीटी पीसी या जो भी रहा हो, वो भी दी, उनकी सिस्टर भी थी वो भी दी थी। सिस्टर का हो गया, उनकी फ्रेंड्स का हो गया, इनका नहीं हुआ। अब उनका नहीं हुआ, हर व्यक्ति अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो उन्होंने तरह तरह के बहाने खोज लिए। जब भी बात वो करती उनके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी था, फ्रस्ट्रेशन था। अरे देखिए अखबार में इतना जो है आया है, इतने जो है फर्जी पकड़े गए, देखिए यहाँ पर इतना नकल हुआ है, इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, अगर ये ना हुआ होता तो मेरा हो जाता, वो ना हुआ होता तो मेरा। हमने उनसे एक ही चीज कहा, आपके सिस्टर का भी हुआ है, वो ये बात क्यों नहीं कहती हैं? क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई की, अच्छे नंबर ले, ठीक है मान लेते हैं 100 सीट था, 100 में मान लेते हैं 50 पर फर्जीवाड़ा हुआ, 50 का तो सही हुआ है ना, 50 का तो आप उस 50 में क्यों नहीं थे?
आपकी सही सिस्टर तो है। थी तभी तो वो नौकरी कर रही हैं, आपके फ्रेंड्स थे वो नौकरी कर रहे सही हैं। कह रहे हो सर, सिस्टम को हम लोग नहीं कर सकते कि सिस्टम में ये हुआ, ये गवर्नमेंट में ये ऐसा तो हुआ, नहीं बोल सकते हैं। उनको एक चीज हम समझाते थक गए, लेकिन उनके अंदर बस ये था कि अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करना था। हम यस हमेशा सर। समझाया कि कभी भी 100% कुछ होता ही नहीं है। कोई हम्म। ये कह दे कि भ्रष्टाचार 100% किसी देश में हम्म। नहीं है, खत्म हो चुका है, और क्या सर, कोई भी पॉसिबल ही नहीं है। वैकेंसी निकलती है तो ऐसा नहीं कि सब जितनी भी उसमें सीट्स हो सब ऐसी ही फिल की गई हो, बहुत से ऐसे एक सौ बच्चे होते हैं जो ऐसे पढ़ाई करके निकलते एक तो सौ वो भी तो। चालीस 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। हम्म। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, सब पर हम्म। नजर नहीं रखा जा सकता, और नहीं दिमाग में रखा। क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जान सकता। हम्म। तो जो गड़बड़ियां होती हैं या जो कुछ भी होता है, गवर्नमेंट अपने तरफ से हम्म। व्यवस्था बनाती है, बनाती है। कड़ाई करती है। अभी हम्म। नया कानून भी पास हो गया है कि जो हम्म। इस तरह के पेपर आउट वगैरह होंगे तो उसमें 1 करोड़ का जुर्माना है हम्म। और 10 साल की जेल, नया कानून जी। भी बन गया। नया लेकिन कानून बन करने गया। वाले क्या, भाई हम्म। सबको पता है कि रेप करने पर फांसी भी होती है। हम्म। निर्भया कांड भी लोग देखे हैं, हम्म। बहुत सारे केस देखे हैं लोग कि कितनी सजा हुई, लेकिन फिर भी हम्म। कानून है, सजा हो रही है, लेकिन क्या करने वाले कर नहीं रहे हैं। यस सर। बैंक में डाका डालते हैं, पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, सजा हुई है। जी कोई जो है सर। आतंकवादी पकड़ा गया उसको सजा हुई है, लेकिन हम्म। क्या सजा को देख करके, कानून को हम्म। देख करके क्या लोग जो है वो सब छोड़ दिए करना, करने वाले कर ही रहे हैं। यस सर। अभी अंदर केजरीवाल जी हैं, इनसे हम्म। पहले भी बहुत सारे नेता अंदर गए हैं और भी आगे भविष्य में जाते रहेंगे। हम्म। देख रहे हैं कि गड़बड़ करने से कभी न कभी सामने आता है तो फिर जो है नुकसान होता है, लेकिन फिर भी करने वाले क्या छोड़ देंगे, करेंगे ही कहीं न कहीं। कहीं ना कहीं तो से और भ्रष्टाचार या गड़बड़ियां जो कुछ हैं, ये कोई सोचे कि 100% समाप्त हो जाएगी, ये नहीं सर, पॉसिबल नहीं किसी है। भी गवर्नमेंट में नहीं हो सकता, बस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में ये नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से खत्म ही हो जाए। जैसे 69,000 भर्ती है, इसमें हम्म। एक मैटर है शायद 6-7 हजार 8 हजार सीट खाली हैं हाँ, उसका। 6800 वाला। हाँ, हाँ। 6800। यस ये सर। लोग कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यस। अगर ये 6800 लोग हम्म। 25-50 नंबर और ज्यादा लाए होते हम्म। तो ये नौबत आती, नहीं सर, ये भी सिलेक्ट होते। ये भी सिलेक्ट होते हैं और तो क्या। अपनी कमी को एक्सेप्ट करना है कि हम नंबर कहीं न कहीं कम लाए, जिसके हम्म। कारण हम बॉर्डर के आसपास रहे, और हम्म। बॉर्डर के आसपास हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर हम उसी में बॉर्डर सर एक कुछ 1 मार्क्स वाला भी था। जो भी था, कुछ, हाँ जैसा भी हाँ। था, जो भी मैटर जैसा। है, हम्म। जैसे हम उदाहरण में ले रहे हैं, सीटेट 150 नंबर का होता है, जी सर। जनरल वाला तैयारी करता है 90 नंबर के लिए, हम्म। और ओबीसी SC/ST तैयारी करते हैं 82 के लिए। बयासी के अब लिए। जब रिजल्ट आता है तो ओबीसी SC/ST वाला कहता है अरे मेरा तो 81 से भी 1 नंबर से रह गया, 79 है मेरा 3 नंबर से रह गया। जनरल वाला कहता है अरे मेरा तो सिर्फ जो 88 ही बना, 2 नंबर से रह गया, बस 2 ही नंबर और हो गया होता। हम्म। कभी ये कोई नहीं कहता है कि 150 नंबर में मेरा इतना रह गया। अगर हम्म। उन लोगों ने 90 की बजाय 82 की बजाय तैयारी 150 के लिए किया होता, और उनका टारगेट होता कि हर हाल में 150 में कम से कम 120 तो पार रहे हम, 130 पार रहे हम, अगर उतनी यस। तैयारी किए होते, 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर भी कम होता, तब भी पास तब तो भी कम से कम 100 रहते, तब भी लेते हैं, हाँ सर पास तो सही है। रहते ना। पास तो रहते हैं। तो अब किस वजह से हुआ, हमें टाइम नहीं मिला, पेपर वहां देर से बटा, हम बीमार हो गए थे सेंटर पर, हमारा तबीयत नहीं सही था, उसी में हम पेपर दिए, जल्दी पेपर वापस छीन लिया गया, घड़ी नहीं लगा था, एनी प्रॉब्लम कुछ भी हो रहा है वहां, कुछ नहीं। तो वो प्रॉब्लम्स तो कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं। किसी के साथ हो सकती तो है। आप इतनी तैयारी कीजिए, इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपका टारगेट अगर एग्जाम 150 नंबर का है तो 150 ही टारगेट रहे, उससे नीचे का टारगेट रहे ही ना। नहीं, हाँ, सही कह आप रहे हो एग्जाम सर। दे करके आइए, आपके नंबर आ गए हो 125, तब कहिए कि अरे यार हम तो 150 पूरा किए थे, 4 नंबर जो है मैथ में गड़बड़ हो गया, हम्म। 2 नंबर जो है मेरा इंग्लिश में गड़बड़, इस तरह से कोई यस। बात करे, नहीं तो मेरे जो है 150 के आसपास रहते, मेरे 125 ही बन पाए, तो उसकी बात समझ में आती है। उसकी बात समझ में आती है कि उसने इतनी तो मेहनत की, उसके इतने मार्क्स कम रह गए, मतलब हाँ, कोई क्वालिफाइंग में रह गया लेकिन तो ये लेकिन तो फिर फिर। भी सुनने वाले ये जो भी होंगे तो वो सुन करके दंग रहेंगे, बताओ 125 आया है और ये बंदा जो है 150 की बात कर रहा है। यस। जितने भी IAS PCS वाले हैं तैयारी करने वाले, उनमें आप जब भी देखिएगा जो टॉपर का नंबर होता है वो उससे अपना मूल्यांकन करते हैं, हमेशा उसको देख करके चलते हैं, क्योंकि वहां पर तगड़ा कंपटीशन है। वो नीचे वाला देख कर चलेंगे तो पता है कि कंपटीशन है, हमसे ऊपर बहुत लोग निकल जाएंगे। बहुत सुपर लोग। तो टारगेट हमेशा अपना हाई रखिए,
चाहे जितनी गड़बड़ियां होंगी, चाहे जो कुछ भी होगा, ज्यादा गड़बड़ी हुई है, जैसे पुलिस भर्ती अभी पेपर रद्द किया गया, हम्म, अभी नीट का भी पेपर सुन रहे हैं रद्द हो गया है, जैसा तो ज्यादा गड़बड़ी कहीं पकड़ा जाएगा तो पेपर रद्द हो जाएगा। और आप तैयारी किए हैं तो रद्द होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो फिर से रिवीजन करने का समय मिल गया, अगली बार और अच्छा होगा। और अच्छा करेंगे। और अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है, आपकी तैयारी अच्छी थी, तो नीचे वाले जो कम नंबर वाले होंगे उनको फर्क पड़ेगा उस गड़बड़ी से, आपको पढ़ना ही नहीं है। मान लीजिए कि जो गड़बड़ी किए हैं वो हाईएस्ट नंबर ले आए, ऊपर से 10 लोग घुस गए अंदर, 100 लोग घुस गए अंदर, तो बाहर कौन होगा? ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे से लोग, उतने लोग बाहर होंगे ना। जैसा अगर मेरिट लिस्ट बनी है 100 लोगों की, 100 सीटें हैं, 10 लोग उसमें फर्जीवाड़ा करके जुगाड़ करके घुस गए, अगर वो जुगाड़ करके घुस गए, कहीं भी घुसेंगे, तो ऊपर वाला तो पहले बाहर नहीं होगा ना किसी भी कंडीशन में। 10 लोग बाहर होंगे, नीचे वाला ही बाहर होगा। अगर वो 10 के 10 टॉपर बन गए, सबसे ऊपर जाएंगे, तभी नीचे वाला 10 निकल जाएगा। और अगर वो जो 10 गड़बड़ी करके आ रहे हैं कहीं बीच में जाएंगे, तो भी नीचे से ही 10 निकलेंगे। ऊपर वाला जो है लिस्ट में, वो तो कभी निकलेगा ही नहीं बाहर। नहीं निकलेगा। तो टारगेट इसलिए हमेशा ऊपर वाला होना चाहिए, हाईएस्ट का, ताकि इन सब चीजों से कोई फर्क ही ना पड़े क्या हो रहा है। बाद में ये ना कहना पड़े यहाँ ऐसा था, यहाँ मतलब 1 मार्क्स यहाँ कम रह गया, ये रहे, कोई एक्सक्यूज ना रहे। कोई कहे भी अरे यार वो पेपर जो हुआ था उसमें तो देखो इतना भ्रष्टाचार हुआ, अखबार में आ रहा है, लड़के हल्ला कर रहे हैं। हुआ होगा, हमारे तो पेपर अच्छे हुए हैं, हमारा तो 150 में लगभग 140-135 बन रहा है, हमें क्या करना है। हुआ होगा, जिसका वो कैंसिल होगा सीट वो जाने, मेरा तो कंफर्म है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपने जो कहा कि जो है उस वक्त बीएड रहा होता तो आपका हो गया होता, देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं होता है। अगर मेहनत से सब कुछ होता तो दिन रात मेहनत रिक्शे वाला कर रहा है, मजदूर कर रहा है, सही कह रहे हैं। लेकिन क्या वो करोड़पति बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे हैं। मेहनत के साथ साथ किस्मत भी होना जरूरी है। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज नहीं है तो आपको मिल ही नहीं सकता है, आकर के भी चला जाएगा। तो किस्मत भी कहीं ना कहीं है, और किस्मत आपका कहीं पर अगर हो सकता है कोई चीज नहीं मिला है, तो हो सकता है कि उसको नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव सोचिए कि जो है कहीं ना कहीं इससे बेहतर आपके लिए ऑप्शन रखा है। बस यही तो सर फैमिली में भी सब लोग समझाते हैं कि तुम सोच लो तो मेरे लिए वो जॉब, और इससे भी कुछ अच्छा होगा, तुम्हें और टाइम मिल रहा है, और अच्छे से पढ़ो, कुछ और अच्छा करोगे। एग्जैक्टली, हमेशा पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव पहले भी बात हुई, हमने कहा नेगेटिव अगर सोच लें, अरे बीएड बाहर हो गया, सर तो टाइम फिर सर बहुत अगर कुछ भी सर सोचने लगो ना तो पढ़ाई करने बैठो, फिर उसी में माइंड चलता रहता है। 1-2 घंटे तो ऐसे ही हो जाता है, टाइम कुछ पता ही नहीं चलता। फिर ये लगता है कि 2 घंटे हमने फालतू का वेस्ट कर दिया। इतने में कुछ भी पढ़ते 2 घंटे में अगर हम 10 या 20 क्वेश्चंस भी पढ़ते अच्छे से, तो वो भी मेरे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम ही आते किसी भी एग्जाम में। बिल्कुल। तो और पढ़ाई सोचने से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, क्या मिला? जो होना है वो हो ही रहा है, क्योंकि मेरे सोचने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो क्या फायदा है? जो चीज अपने हाथ में नहीं है, जिस पर हमारा बस नहीं चलने वाला है, उसके बारे में ज्यादा सोचकर क्या करना है। और अगर किसी का भी कॉल वॉल आता है, सब बोल रहे थे ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम लगता है कुछ भी हो, बस अब हमको पढ़ना है, बस अपना नॉलेज गेन करना। बस हम सोच लेंगे हम अपना टाइम पढ़ाई में, जब मैं हॉबी बना ली कि हमें पढ़ना है, बस उससे कुछ मेरा बेनिफिट हो ना हो इन फ्यूचर क्या हो रहा है, बस हम पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली इसी को समझना है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं, जो अपने हॉबी को, अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, वो ही टॉप पर जा रहा है, वो ही सफल हो रहा है। और जो सिर्फ जो है जैसे बिना मन से जैसे तैसे बस पैसे के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो सफल नहीं हो रहा है। आप टीचिंग फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो 69,000 में सिलेक्ट हुए हों, चाहे 68,000 में हुए हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी या पहले किसी भी भर्ती में कहीं भी सिलेक्ट हुए हों, कितना कमा रहे हैं? 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख महीना, यही सब कमा रहे होंगे ना जितने भी लोग हैं, और इनकी संख्या हजारों लाखों में है। खान सर कितना कमा रहे हैं? फिजिक्स वाला कितना कमा रहे हैं? अलक पांडे। दिव्यकीर्ति सर जो है वो कितना कमा रहे हैं? भाई दिव्यकीर्ति सर बीएड नहीं किए हैं, और क्या
खान सर बीएड तो नहीं किए हैं, फिजिक्स वाला बीएड नहीं किया है, इन लोगों ने कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं किया। लेकिन ये लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। फिजिक्स वाला ने व्हाइट बोर्ड टांग करके, देखिएगा उनके पुराने वीडियोस, यस हाँ, सर, 6, 7, 8 को पढ़ाते थे पहले। 6, 7, 8 को वो मैथ पढ़ाना शुरू किए, छोटे से चैनल शुरुआत किए और एक व्हाइट बोर्ड टांग करके 6, 7, 8 को पढ़ाना शुरू किए। उनका पैशन था, जबकि वो इंटर फेल हुए। यस सर, वो जिस कोर्स को पढ़ाते हैं आज तक वो खुद उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, यस सर, लेकिन उनके अंदर पैशन था पढ़ने का, पैशन पढ़ाने था। का, उन्होंने उसको फॉलो किया और आज देखिए कहाँ चले गए। कहाँ चले गए, इतना खान नॉलेज सर, गेन किया तो दूसरों को। हाँ, खान सर ने कोई नेट नहीं क्वालिफाई किया है, कोई उन्होंने पीएचडी नहीं किया है, उन्होंने बीएड एमएड नहीं किया है खान सर ने, लेकिन फिर भी आज खान सर को पूरा भारत के बाहर भी लोग जान रहे हैं। बाहर जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टीचिंग में पैशन है, इंटरेस्ट है, तो वो उसी काम को कर रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें पैशन है, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, तो ऐसे जो पढ़ाई भी करना विद इंटरेस्ट पढ़ाई करना दोनों में हाँ, बहुत ज्यादा। तो ऐसे पढ़ाई करोगे मेंटली भी डिस्टर्ब रहोगे कि एग्जैक्टली तो अभी विराट कोहली को देख लीजिए, उन्होंने जो है अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि संघर्ष, हम तो कोई संघर्ष ही नहीं कर रहे, संघर्ष तो वो है जो एक व्यक्ति जो है पूरे दिन मेहनत करके अपने घर के सदस्यों का पेट पाल रहा है, जिसका छत टपक रहा है, छत कैसे बनाना है वो संघर्ष कर रहा है जीवन में। हम क्या कर रहे हैं? हम तो पैशन अपने फॉलो कर रहे हैं, हमें खेलना, हम खेलते हैं, हमारी ये हॉबी है, हमें इंटरेस्ट है इसमें, हम खेलते हैं, हम कोई संघर्ष नहीं कर रहे, हमारे जीवन में कोई संघर्ष है ही नहीं। तो ये लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए आज सफल हैं। ये सही कह रहे हो सर। तो अगर आपका टीचिंग में पैशन है तो आपको पढ़ना कभी खराब नहीं लगेगा, बोरिंग कभी नहीं लगेगा। नहीं सर, नहीं लगता, कभी नहीं लगता है। मतलब एक इंटरेस्ट रहता है कि हाँ आज हमने इतनी देर पढ़ाई करनी, इतना नहीं कर पाए, कुछ भी है, शौक है मेरा पढ़ना। तो अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है कभी किसी तरफ, कोई बात नहीं, खड़े हो। कभी कभी बस जब कुछ नेगेटिव कुछ लोग बोल रहे हैं तभी होता है। अगर हम अपने मन से शांत होकर अगर उस चीज को 10 मिनट सोचते हैं तो हमें फिर वही चीज, हम जहाँ पे थे वहां पे फिर पहुंच जाते हैं कि हाँ हमको पढ़ना है बस। तो जो कुछ ये टाइम के नेगेटिव, लिए बस थोड़ा होता है डिस्टर्ब, फिर वैसे ही जो ये नेगेटिव लोग हैं इनको अपनी लाइफ से बाहर करते जाइए ना, चाहे वो रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो, इनको जो है बाहर करते जाइए। खाना पका लेती हैं कि नहीं? हाँ सर। कभी चावल भी पकाई होंगी? हाँ सर। तो चावल पकाने से पहले उसको देखती हैं ना, उसमें कोई गंदगी है कि नहीं, सफाई करती है ना? यस सर। क्या करती हैं उसमें अगर गंदगी है तो उसे निकालती हैं कि नहीं? हटा के बाहर कर देती है ना, पूरा चावल फेंक देती हैं? नहीं सर जो गंदा होता है बस उसी चीज को हटाते हैं। ऐसे ही रोटी पकाने से पहले भी जो आटे को चाल लेती होंगी? यस सर। ताकि उसमें जो भी कुछ हो, उसका जो भी एक्स्ट्रा बचे, हाँ, प्योरिटी वो रहे। तो लाइफ में हर जगह यही करना है कि जो आपके काम का है उसको रखना है, उस पर ध्यान देना है। जो आपके काम का नहीं है, जो नेगेटिव है, जो खराब है, उसको बाहर करते जाना है। बहुत ज्यादा लोग आसपास हों ये अच्छी बात नहीं है, कम ही लोग हों अच्छे लोग हों, पॉजिटिव सोच रखने वाले। पॉजिटिव सोच रखो। तो किसी से मतलब बात होती है तो बोल दो हाँ पढ़ाई करके, अब क्या पढ़ रही हो, कुछ भी तो नहीं बचा बीएड वालों के लिए। ऐसे ऐसे लोग बोलते, तो हमने कहा नहीं, हमने बोला कि नहीं वैकेंसी आएगी और बीएड रहेगा, प्राइमरी में रहेगा, सेंट्रल में भी अगर कुछ ऐसा आता है तो केवीएस में भी मौका मिलेगा। तो कह रही और कोई कुछ तो बोलता नहीं, बस तुम सर ने बोला होगा, सर की बात मान रही हो। हमने कहा किसी को एक तो मोटिवेट कोई ना कोई कर तो रहा है, कम से कम किसी की बात तो आप उनको जवाब नहीं दे पाती ना, जैसे ही वो ये बोले आप ये समझ बताइए, उनके हाँ में हाँ मिलाना शुरू, हाँ सही कह रही हो, बीएड बाहर हो गया है, हम लोग का बीएड। अब जान गए, अभी तक हमें क्या था कि झूठ कुछ बोलते नहीं थे, जो भी होता था बताते थे कि हाँ सर के चैनल पे ऐसा है, सर ऐसा बता रहे, और उन्होंने जो अभी तक बताया है वो सही भी हुआ है। मतलब आपने वो टेट और सीटेट वाला लाइफ टाइम के लिए बहुत पहले से बताया था आपने, तो वो भी बात सही हुई, और काफी बातें आपकी जो 72,000 वाली। हाँ, तो अब ये ठान लीजिए कि वो जो बोला किसी को शेयर ही नहीं करना है। हाँ, शेयर न कीजिए। अब वो लोग जब फोन करें, नेगेटिव बातें करें, तो नेगेटिव इंसान के हाँ में हाँ मिला दिया और उनको और ज्यादा नेगेटिव कर दिया। जैसे वो कहती हैं कि कह देंगे अब तो कुछ बचे ही नहीं, हम तो खाना पीना में लग गए। नहीं, हम तो बस कह दीजिए हाँ घर के कामों में लग गए, हमने तो अपना बीएड का मार्कशीट फाड़ कर फेंक दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया, तुम भी फाड़ कर फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला है। उनको और उल्टा जो है चढ़ा दीजिए, भड़का दीजिए, वो नेगेटिव ही रहे। ऐसे लोगों को नेगेटिव ही रहने दीजिए। सही है सर, किसी को क्या बताओ क्या है क्या नहीं, जो होगा देखा जाएगा, क्यों किसी के बातों में आओ। हमारे चैनल पर पर डे
अगर 10 कमेंट आते हैं तो Yes, 10 sir. में से 5 कमेंट जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। Yes, sir. लेकिन फिर आप जो है देखेंगे वो नेगेटिव कमेंट कुछ देर भले हम न देखे हों तब तक रहेगा, लेकिन फिर वो गायब हो जाता है। उन कमेंट को ही गायब हम हो जाता गायब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस कमेंट पर ध्यान ही नहीं देना है, न उन लोगों पर ध्यान देना जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव है। Yes, sir. अगर हमें अपना यूट्यूब चैनल ही चलाना होता तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। अगर हम उन चीजों को करते तो आज मेरे पास जो है मिलियन में सब्सक्राइबर होते। Yes, sir. लेकिन हमें जो है ऐसे रद्दी लोग नहीं चाहिए जो नेगेटिव हैं। Yes, sir. तो हम जो कर रहे हैं, मेरे पास जो नॉलेज है, हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशन Yes, को sir. फॉलो कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। जो कोई फोन करता है उतनी ही बातें करते हैं, अलग से हम टाइम दे नहीं सकते तो कुछ और नहीं कर रहे हैं। बस इसमें Yes, ये sir. करते हैं कि जो नेगेटिव है Yes, तो sir. उनको हम जो है बाहर करते जाते हैं। जैसे आपने कहा फोन करने के लिए, फोन ऑन करते फोन आने लगे, तो एक कॉल हमने रिसीव किया, कॉल रिसीव करते फिर आवाज तुरंत पहचान गए हम। तो वो महाशय हैं बिहार के NSDLED वाले, और हर हफ्ते लगभग फोन कर देते हैं। Yes, sir. अब एक-एक हफ्ते, एक-एक दिन में क्या बदल जाएगा अचानक से? क्या बदल जाएगा? 2-4 महीने हो तो कुछ नया, कुछ चेंज हो तो हाँ, कुछ बताया तो भी जाए। उनसे उनसे अब तक जो है 3-4 बार बात हो चुकी, सब बता चुके, लेकिन अब वो जो है हर बार फोन कर देते हैं। आज भी उनका फोन अचानक रिसीव हो गया। अब रिसीव हो गया तो थोड़ा देर तो उनसे बात किए, समझाने का प्रयास किए, Yes. लेकिन वो जो है फिर अपनी नेगेटिविटी शुरू किए। सर कुछ दिख नहीं रहा है, आपके यहाँ तो कुछ हो रहा है, हमारे बिहार में तो हो ही नहीं रहा, ये वो फिर नेगेटिविटी शुरू की। जबकि इस पर हम उनको करीब आधे घंटे ज्यादा पहले 2 बार 3 बार समझा चुके हैं। तो फिर उधर से कुछ खड़बड़ाहट वगैरह होने लगी, हमने फोन ही काट दिया। और फिर दोबारा फोन उनका आ रहा था, हमने रिसीव नहीं किया। तो नेगेटिव लोग से क्या बात करना, हम उनको क्या कितना बात करना, समझाएंगे? कितना समझाएंगे और क्या। जो समझनी नहीं चाहता उसको समझा ही नहीं सकते हैं भाई सर, ये देखिए, समझ हम लीजिए। अब कोई फोन करके उल्टा सीधा बोले या कुछ भी करे, अब बीएड अंदर हो या बाहर हो, हमें तो कोई लाभ देने आएगा नहीं, नहीं सर, ना सही हमें है, कोई कुछ दे रहा है। सही है। हम और सर तो बाकी चैनल्स वाले जो भी हैं वो सब मतलब एक ही जैसी सेम न्यूज रख रहे हैं और आपकी न्यूज उनसे बिल्कुल अगेंस्ट है। आप भी अगर ऐसे ही करना चाह रहे हो, मतलब जो लोग चाह रहे हैं वही आप मतलब मटेरियल देना चाह रहे हो, तो आप भी यही बोलो जो आ रही है न्यूज देने के लिए। आपका तो बिल्कुल ये अलग ही रहता है हमेशा। हाँ, तो बस हम जो है जो चीजें हमारी जानकारी में है, जो अपडेट्स हैं, जो अखबार में आ रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, सारी चीजों को इंक्लूड करके जो निष्कर्ष निकलता है हम उस पर बात करते हैं। नहीं तो अन्य चैनल जो भी न्यूज दे रहे हैं, बीएड बाहर है, ये वो जो भी, अगर उस तरह से हम भी करें तो डेली हमें बहुत सारे न्यूज मिलेगा। यस सर, वही तो हम भी बोला कि बस आप ही का चैनल बस एक अलग रहता है, बाकी सबके तो सेम वही न्यूज है। जो एक कटिंग देख ली बस वही सब में वही न्यूज अभी जैसे लगातार जो है सारे यूट्यूब वाले डाल रहे थे 80,000 भर्ती। यस सर। जबकि हमसे कोई भी बात करता है तो हम कंफर्म नहीं बोलते, हम सीधे कहते हैं पता नहीं कितनी भर्ती आएगी, हो सकता है 80,000, 51,000 या जितनी भी आ जाए। जितनी भी आए। यस सर। 51,000 की बात हम ज्यादा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से हाँ, वो ये डाटा पहले से काफी समय से चल रहा है और ऑफिशियल डाटा है ये। हाँ, ऑफिशियल डाटा है, वो शिक्षा मित्र को एक और हाँ, मौका देने के लिए। 80,000, 90,000 भी माना जा सकता है कि इधर कुछ साल में बहुत सारे जो है टीचर्स रिटायर हुए हैं, हर साल 8-10 हजार होते हैं। तो वो आंकड़े भी माना जा सकता है, लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि 69,000 से बड़ी भर्ती गवर्नमेंट देगी, क्योंकि नया आयोग बन गया है। इस आयोग को हर साल भर्ती निकालना है। यस सर। और जो केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारे पद भरने जा रही है, जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय में सारे पद भर दिए गए। यस सर। आप पता कर लीजिएगा, इतिहास उठाकर देखिएगा, अभी 6,000 समथिंग पद आए थे। इससे पहले कभी इतनी बड़ी भर्ती आई है केवी में? नहीं, प्राइमरी में कभी नहीं आई, क्योंकि करीब 1250 केंद्रीय विद्यालय हैं। यस सर। और एक केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी में 6 टीचर होते हैं, 5 क्लास होते हैं, 6 टीचर होते हैं। 6 टीचर होते हैं। अगर 1250 में आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, करीब करीब आ जाएगा 7 से 8,000। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं टीचर थे ही नहीं, कुछ टीचर रहे होंगे। उसके बाद भी 6,000 समथिंग पद आ गए। इसका मतलब है जितने पद खाली थे सारे जो है वैकेंट कर दिए गए, सब पर भर्ती कर दी गई। तो सारे पद जब वहां भर दिए गए तो वही चीज अब जो है केंद्र में करने के बाद राज्य की तरफ बढ़ने वाले हैं। हर कक्षा में शिक्षक योजना जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यों में होना है, केंद्र में होना है। तो पहले केवी में किया गया, नवोदय में किया गया, इनमें किया जा रहा है। तो उधर से करते हुए केंद्र सरकार तब राज्यों पर कड़ाई करेगी ना, नहीं तो खुद नहीं करेगी, राज्यों को कहेगी तो राज्य भी आनाकानी करेंगे। तो पहले उन्होंने केंद्र में किया, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में, अब वो राज्यों में कराने जा रहे हैं। तो राज्यों में अभी जो कराएंगे सारे पद भरे जाएंगे,
ये केंद्र सरकार बड़ी भर्ती करा देगी वो अलग है, लेकिन जो राज्य सरकार के पास पद हैं, जैसे कोई स्कूल नया खुला तो पहले तो उसमें जो है केंद्र सरकार के थ्रू भर्ती हो जाती है, लेकिन जब जब कोई रिटायर हुआ या कोई डेथ हो गया या कुछ भी हुआ तो फिर वो वैकेंट हो जाता है। और अगर केंद्र सरकार उस पद को कंटिन्यू रख रही है तो फिर वो राज्य सरकार को भरना होता है। यानी शुरुआत केंद्र करती है फिर राज्य। तो जो पद जहाँ खाली हैं केंद्र से अभी भी अप्रूव्ड हैं तो राज्य सरकार उन्हीं पर भर्ती करेगी। और राज्य सरकार अब कह रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो हर साल भर्ती लाएगा, हर साल कैलेंडर जारी करेगा। तो हर साल अगर भर्ती लाना है तो बहुत बड़ी भर्ती नहीं देगी। ये हो सकता है 25-30 हजार, 40,000, 50,000 जो भी इस साल दें, फिर अगले साल 10-20 हजार दें, ऐसे करके। जैसे पहले तो सर जो बीटीसी के थ्रू वैकेंसी आती थी वो ऐसी 10,000 हाँ ऐसे ही आती थी, कभी 10,000 आ गई, 16,000 आ गई, 15,000 आ गई, 12,000 आ गई, ऐसे। तो ऐसे ही आएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि पद खाली नहीं रखने हैं, जो भी खाली होंगे वर्ष में 2 बार भर्ती कम से कम करना है और उन्हें फुलफिल करना है। तो अब इसी तरह बढ़ रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो बहुत बड़ी भर्ती जो है अभी देखने को मिल सकती है 1-2 बार, लेकिन उसके बाद फिर फ्यूचर में नहीं देखने को मिलने वाली। क्योंकि उनको 1 ईयर का डेली का कैलेंडर रहेगा उनका 1 ईयर का, तो उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा इतनी वैकेंसी में। बिल्कुल, जैसे यूपीपीएससी करता है। देखिए कोई भी भर्ती आती है यूपीपीएससी में कहाँ बहुत ज्यादा पद होते हैं, लिमिटेड पद होते हैं। ऐसे ही आता है। हाँ, और ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। जब हर साल आने लगेगा तो फिर आगे जाकर के जो रिटायरमेंट के कारण, डेथ के कारण या अन्य किसी रीजन के कारण खाली होंगे, सिर्फ उन्हीं पर तो वैकेंट जो सीट होंगे उन्हीं पर वैकेंसी निकालेंगे, उन्हीं को भरेंगे। लेकिन सर ये बहुत बेस्ट रहेगा। 1 ईयर किसी इंसान ने तैयारी की नहीं होता है तो उसको चलो 1 ईयर बाद फिर वैकेंसी आएंगी तो उसमें ट्राई करेंगे। इसलिए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस आपने शायद मसौदा नहीं पढ़ा होगा, मसौदा बहुत बड़ा सर बहुत ज्यादा पेजेस का था। कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट आपने किए थे वो थोड़ा बहुत देखा था। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही 108 पेज का है, मसौदा तो करीब 800-850 पेज का था। हम तो वो भी पूरा पढ़े थे। तो जो मसौदा होता है उसमें रीजन भी लिखा गया होता है कि हम कोई चीज प्लान कर रहे हैं तो उसका क्या रीजन है। तो ये चीजें जो है उसमें दिखाया गया था कि कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं और फिर कोर्ट कचहरी सालों तक चलता रहता है। उसका रीजन ये है कि कैंडिडेट ओवर एज हो गया फिर भी वो जो है कोर्ट कचहरी कर रहा है, वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब हम तो आगे दूसरी भर्ती में होगा नहीं होगा, इसमें किसी तरह कुछ करा लें। तो ये कंफर्मेशन हो जाए कैंडिडेट के माइंड में कि मेरा हो गया है, और अगर हो गया है तो वो नौकरी ले, और उसको अगर नहीं हुआ तो वो एकदम एक्सेप्ट कर ले। इस तरह के जो है सिचुएशन बनाना है, इस तरह का कि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरा नहीं हुआ है, उसका माइंड एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरा नहीं हुआ है, फिर आगे की तरफ वो देखे। जैसे आईएएस का रिजल्ट आता है, पीसीएस का रिजल्ट आता है, जिसका होता है वो मिठाई बांटता है और आगे का तैयारी करता है, और जिसका नहीं होता है मुंह लटक जाता है और सबको बता देता है, जो भी पूछता है नहीं मेरा नहीं हुआ है, क्लियर बोलता है ना नहीं मेरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ 6,800 लोग आज तक बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन ये वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें न हो, इसलिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका जिक्र किया गया है और ये नियम बनाया गया कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा हर साल भर्ती लेकर आएगा, और क्लियर रूल होंगे सारे, एज लिमिट हो या कोई भी चीज, ताकि सबको पता रहे, कम से कम सबको क्लियर रहे, पता रहे कि हमारे सामने अब कितने अपॉर्चुनिटी हैं, क्या ऑप्शन है नहीं है, हम किस लेवल पर हैं, सारी चीजें उसके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। यस सर। अभी तक तो मैक्सिमम लोग जो है सिर्फ डिग्री लेकर के आ जाते थे, नौकरी आसानी से मिल जाती थी। अभी 2 बार 68,000-69,000 हुआ है, तो अब उनको समझ में आया कि नहीं यहाँ पढ़ाई भी करना होता है, कंपटीशन भी है यहाँ। नहीं तो बस डिग्री लेकर के सरकार नौकरी नहीं दे रही चिल्लाना शुरू कर देते थे। अब उनको समझ में आ गया है कि डिग्री लेने से नहीं, पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई करके एग्जाम दे रहे हैं। अभी तो 6,800 लोग मात्र हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो अनलिमिटेड लोग होते थे। सबको लगता था कि हमारा नहीं हुआ, सरकार को हमको देना चाहिए, बस बीटीसी कर लिए भाई हम अब तो हम सरकार के दामाद हो गए, हमको नौकरी सरकार को देना चाहिए, ये सोचते थे लोग। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है सिस्टम में, और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए सिस्टम। सर ये तो सोच ही रहे सर, 2018 में वैकेंसी आई तो कभी ना कभी तो आएगी, 2024 में आएगी, नहीं तो 25 में आएगी तो कंफर्म ही है। जो चीज जो है बनाया गया है, स्कूल बनाए गए हैं, तो स्कूल चलाने के लिए, पठन पाठन के लिए बनाए गए हैं। नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, उसमें जो कुछ लिखा है तो वो करने के लिए तैयार किया गया है।
यस असल सर। में है क्या कि लोगों ने पुरानी गवर्नमेंट का कार्यकाल देखा है और नई गवर्नमेंट को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनके कार्यकाल में लोगों ने देखा है कि वो नियम बनाते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। वो ऐसे ही भर्ती-वर्ती जो है लटकाए रखते थे, कोर्ट कचहरी, पेपर आउट होना पहले का जो है ये सब कॉमन है। तो यस सर। वो अभी भी उनके माइंड में वही सब बैठा है। अभी एक वही भाई सब साहब है। हमें जो है कहीं कमेंट किए थे या मैसेज किए थे, शायद फेसबुक पे शायद था, कहीं यस। कुछ। तो नीट के पेपर को लेकर के हम्म। तो हमने उनको फिर जो है एक लंबा सा रिप्लाई उनको किया हम्म। कि पहले भी ये सब होते थे, पेपर आउट या पेपर लीक होना, नकल होना, ये सब पहले भी होते थे, लेकिन जो कराता था उसको ही हर चीज मैनेज करना होता था। वो खुद ये काम करा रहा है तो वो इसको हाईलाइट नहीं होने देता था, चीजों को हाइड कर देता था, तो कभी सही है। मीडिया में उतना आता नहीं था, पता नहीं चलता था। अभी नए कानून बनाए जा रहे हैं, पेपर लीक होने पर सजा होगी 10 साल की, और ये गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है, तभी कानून भी बना रही है। तो गवर्नमेंट अगेंस्ट है तो इन चीजों को, कहीं कुछ भी हो रहा है ओपन होने दे रही है, दबा कहीं नहीं रही, इसलिए ये चीजें तेजी से सामने आ रही हैं। यस सर। तो जो पुराने जो सिस्टम में लोग रहे, गड़बड़ियां वो ही कराते थे, आज भी वो ही लोग जो है करा रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट चूंकि अभी इस पर कड़ाई कर रही है, इसको ओपन कर रही है, तो लोगों को लग रहा है कि इनके कार्यकाल में हो रहा है, कार्यकाल में हो रहा है। तो लोग दूर तक समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखिए नाम इसमें किसके किसके आ रहे हैं, अभी तो इसमें तेजस्वी यादव का नाम आया था। यस यस। तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जो पहले से ही इस तरह का सिस्टम बना रखे हैं। तो चीज़ों को समझिए और डिटेल में हर चीज़ की जानकारी रखिए, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, इसका ध्यान में रख करके लोगों को जो है, जो जैसी बात करता है, अगर आपको लग रहा है कि वो जो है सही नहीं है तो उनको जो है करेक्ट मत कीजिए, उनको जो रियलिटी मत बताइए, उनके हाँ में हाँ मिला करके अपने मन में बस सोच लीजिए कि ये मूर्ख है, इसको मूर्ख ही छोड़ देना है। अगर सही उनको आप कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उनको जो है एक्सप्लेन करेंगी, समझाएंगी, तो वो बुरा मानेंगे, उनको खराब लगेगा कि आप जो है उनकी बुराई कर रही हैं, और अपने आप को वो बहुत तेज समझ रही हैं, उनको जो है खराब समझ रही हैं। यस सर। तो वो फिर जो है नेगेटिव और ज्यादा तो नहीं होंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, आपसे जो है दूरी बना लेंगे, रिश्ते जो भी हैं जैसे भी हैं, चाहे दोस्ती हो चाहे कोई रिलेशन, वो खराब होने लगेगा फिर। तो ठीक है, बस पॉजिटिव रहिए, अपनी तैयारी कीजिए। ओके सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक सर, हाँ ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।